हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र द्वांगन आज आपके सामने लेके आया हूँ केमिस्ट्री के क्लास में कक्षा और कक्ष में अंतर। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कक्षा और कक्षक में अंतर क्या होता है। कक्षा क्या होता है? कक्ष को ही कक्षा बोला जाता है, इसको इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, और कक्षक होता है ऑर्बिटल। अर्थात कक्षा क्या होता है? कक्ष नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय पथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अर्थात जिस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे स्कूल होता है, स्कूल के एक ग्राउंड होता है और ग्राउंड में जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं, उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर एक कक्ष होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। उसे कक्ष बोला जाता है। कक्षक होता क्या है? कक्षक नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में ये वह त्रिविम में एक क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। तो कक्षक क्या होता है? कक्षक जो है ये अंतरिक्ष यानी कि बाहर में उपस्थित वो त्रिविम क्षेत्र होता है या फिर वह आकाश क्षेत्र होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है या फिर संभावना होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्कूल के बाहर ऐसे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो स्कूल नहीं आते हैं, लेकिन स्कूल के बहाने न जाने कहाँ गार्डन, कॉलेज, न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं? इस प्रकार से कक्षा कहलाते हैं। तो मेन जो है डिफरेंस आप यही याद रखिएगा कि कक्षा क्या होता है? कक्ष जो है नाभिक के चारों वह स्थान होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और कक्षक क्या होता है? कक्षक जो है नाभिक के चारों वह स्थान होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है या फिर प्रायिकता होती है। दूसरे यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। कक्ष जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की समतली गति को प्रदर्शित करता है। अर्थात कक्ष जो होता है वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की समतली गति को प्रदर्शित करता है, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन होता क्या है? अर्थात जैसे जिस प्रकार से हम मानव या फिर जो भी जंतु या जानवर है जो एक समतल पर चलता है या फिर एक समतल पर जो है गति करता है या विचरण करता है, वह क्या कहलाता है? समतली गति कहलाता है या फिर द्विमीय गति। तो कक्ष जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की एक समतली गति को प्रदर्शित करता है, जहाँ वो क्या करता है? चक्कर लगाता है या फिर घूमता है, कहा जा सकता है। इसी प्रकार से कक्षक क्या होता है? कक्षक जो है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करता है। तो कक्षक जो है नाभिक के चारों वह क्षेत्र होता है या फिर वह स्थान होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि मक्खी, मच्छर या फिर जो भी चिड़िया वगैरह होते हैं, ये सारे जो गति करते हैं वह कौन सा गति कहलाता है? त्रिविमीय गति, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन। वो जो है आकाश में की कोई भी हो, किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं? वह आराम से गति कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है त्रिविमीय गति। अब इसके बाद अगला अंतर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सभी कक्ष जो है वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। तो जो कक्ष होता है या फिर कक्षा होता है, इनके सभी कक्ष क्या होते हैं? या तो वो वृत्ताकार के होते हैं या तो दीर्घ वृत्ताकार यानी कि पैराबोला के आकार के होते हैं। और कक्षक कैसे होते हैं? विभिन्न कक्षक जो हैं अलग अलग आकार के होते हैं। इसमें एक्स कक्षक जो होते हैं, एस कक्षक जो होता है वह गोलाकार होता है, पी कक्षक जो है डंबल आकार के होता है, और डी आदि। इस प्रकार से कक्षक जो है 4 प्रकार के होते हैं: एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। इन सभी कक्षक में जो है अलग अलग तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति होती है या फिर इलेक्ट्रॉन को जो है वहाँ पर रखा जाता है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, दिए हुए हैं कक्ष जो है दिशात्मक प्रगति के नहीं होते हैं। तो ये जो कक्ष होते हैं वह दिशात्मक यानी कि डायरेक्शनल नहीं होते हैं, और कक्षक जो होते हैं ये एक्स कक्षक के अतिरिक्त अन्य सभी कक्षक जो है दिशात्मक होते हैं। तो जो कक्षक होते हैं ये सभी कक्षक क्या होते हैं? लगभग दिशात्मक होते हैं, यानी कि ये डायरेक्शनल होते हैं। देखे होंगे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। तो एक्स कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसके बाद पी कक्षक आता है, इसके बाद डी आता है, उसके बाद एफ आता है। तो पहले इनको 1 डायरेक्शनल जो है इनको इलेक्ट्रॉन को जो है भरा जाता है, उसके बाद इसके डायरेक्शन को चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में जो है इनके इलेक्ट्रॉन को जो है भरा जाता है या फिर रखा जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कक्ष की जो धारणा है वह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति या
अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो कक्ष की जो धारणा है वह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा अनिश्चितता सिद्धांत पर जो है यह आधारित नहीं है। यानी कि यहाँ पास ये बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यहाँ पास तरंग प्रकृति जो है अपना प्रदर्शित नहीं करता है, और कक्षक की जो धारणा जो है वह इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण एवं अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह उनके अंदर कौन सा गुण होता है, उनके पास जो है तरंग गुण होता है, अर्थात वे कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं और कभी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात एक रेडिएशन के फॉर्म में व्यवहार करते हैं। इसके बाद अगला अंतर दिया हुआ है, किसी कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है वह 2n² होती है, जिसमें n कक्ष की क्रम संख्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी कक्षा में या फिर कोई भी कक्ष में जो है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n²। तो यहाँ पर जैसे कि लिख सकते हैं कि 2n की जगह पर यहाँ पर अगर मान रख दें हम 1, तो 1 का वर्ग जो हो जाएगा यहाँ पर 1, और 1 का गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी कि अधिकतम किसी कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार किसी कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह क्या होती है 2 होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं किसी कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, और किसी कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कक्ष और कक्षक में अंतर। यह जो है बोर्ड के एग्ज़ाम की लिहाजे से यह बहुत इम्पोर्टेंट है और यह आप सभी को जानना चाहिए। धन्यवाद।